कैसे हैं आप सब। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके बृहत यूट्यूब चैनल आज़ाद जेपीएससी एकेडमी पर। तो आप सबों की तैयारी कैसी चल रही है? आप सबों की तैयारी अभी वर्तमान टाइम में बहुत ज़ोरों शोरों से चलनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं। एक सवाल मन में आपके ये है कि एग्ज़ाम 12 सितंबर को होंगे या 19 सितंबर को। तो चलिए आज उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जितने भी फॉर्म रिजेक्ट हुए होंगे उसके जो रिजेक्शन लिस्ट है वो आयोग देगी पहले। ऐसा नहीं कि रिजेक्शन लिस्ट दिए बिना आपके एग्जाम कंडक्ट करा दिए जाएंगे। और ऐसे में अगर एग्जाम होते हैं तो फिर उन्हें सारे एडमिट कार्ड देने पड़ेंगे। और अभी तक वैसा कोई सूचना नहीं आया है, तो सूचना आने के उपरांत ही आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे। तो 12 सितंबर को संभावनाएं अब यहाँ से कम दिख रही हैं, है ना, क्योंकि बहुत टाइम भी नहीं है। आयोग लगभग 12 से 15 दिन 20 दिन पहले एडमिट कार्ड देती है, सूचना दे देती है कि इन इन शहरों में हमने सेंटर्स बनाए हैं, यहाँ यहाँ आपके ये होंगे। कुछ सूचना मिलती है और अभी तक कोई सूचना वैसा नहीं मिल रही है। दैट मीन्स कि एग्ज़ाम ज़्यादा चांसेस बनते हैं 19 सितंबर को। तो आपकी तैयारी ये होनी चाहिए कि आप 12 सितंबर को ही ध्यान में रखकर तैयारी करें, क्योंकि बाद में फिर आपको एक सप्ताह का टाइम जो मिलेगा वो प्रॉपर रिवीजन आप कर पाएंगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि कहा गया है कि लाइफ में कोई कितना भी व्यक्तित्व जो है मजबूत है, महान है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप लोगों के कितने काम आ रहे हैं। जैसे अगर बात करूं मैं सुभाष चंद्र बोस की बात करूं, मैं महात्मा गांधी की बात करूं, मैं युवा दिलों की धड़कन स्वामी विवेकानंद की बात करूं, मैं भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो इन्होंने समाज के लिए, इन्होंने हर एक वर्ग के लिए काम किया और आज इनका नाम विश्व में बिल्कुल डिफरेंट है। आप जब नौकरी में जाएंगे ना, तब भी आप खुद के लिए काम ना करके किसी और के लिए ही करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी बात होती है कि इंसान को इंसान के काम आने चाहिए, है ना। साथ ही साथ अब मैं बात करता हूं एग्जाम्स को लेकर। तो एग्जाम में जो एक कैंडिडेट होता है ना, सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ी परेशानी उसकी ये होती है कि एग्जाम सर पे हो और तैयारी पूर्ण नहीं हो। ऐसे कई स्टूडेंट अभी हैं जिनकी तैयारी अभी भी कंप्लीट है, अभी भी उनको घोर अंधकार नजर आता है। तो ऐसे में आपको क्या करने चाहिए? तो ऐसे में कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ, वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अभी विगत कुछ दिन पहले, लगभग एक सप्ताह पहले मान लीजिए, मैंने एक वीडियो दिया था आपको। उसमें मैंने बुक बताए थे, तीन तीन बुक। उसको जम के पढ़ दीजिए आप। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि केवल उसी बुक को ही पढ़िए, लेकिन अगर वो बुक आपका एक तरह से रिवीजन कर रहा है, उसकी बुक के जगह पे भी आप कोई विकल्प ले सकते हैं, है ना। लेकिन वो बुक हालांकि आप एक दो कमेंट आए थे मुझे कि शिवांगन पब्लिकेशन का जो ब्लास्टर है, जेपीएससी ब्लास्टर, उसमें एरर है। तो हाँ, एरर है, उसको सुधार के पढ़ लीजिए, है ना। पेपर 1 के लिए मैंने एक प्रॉपर बुक आपको बता रखी है, वो पढ़ लीजिए, वीडियोस देखिए। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं कि इसके बावजूद भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो देखिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे बड़ी बात कि आप अपने ऊपर जितना काम करेंगे ना, जितना मेहनत करेंगे, वो आपको उतना ही इंप्रूव करेगा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अब सवाल उठता है कि आप अभी के टाइम में कैसे पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला, ये जो मेमोरी है ना हमारी, इस मेमोरी में दो तरह की चीजें काम करती है। एक तो चेतन मस्तिष्क, दूसरा अचेतन मस्तिष्क। पढ़ा है मैंने, लेकिन वो याद ही नहीं रह रहा है। झारखंड हिस्ट्री, कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने 10 बार भी पढ़ा, लेकिन उनके दिमाग में यहाँ रही नहीं रह रहा है। तो इसका मैं एक सीधा सा फंडा बता रहा हूँ आपको, वो करिए। ऐसे तो बहुत सारे चीज़ हैं जो कर सकते हैं आप, जैसे पजल गेम 10 मिनट 15 मिनट खेलना, वो आपको बहुत फायदा करता है, दिमागी कसरत कराता है वो। एक तो वो, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हर विद्यार्थी को अपने लाइफ में करना चाहिए, वो है मेडिटेशन, ध्यान। इस पे मैं अभी, मुझे टाइम हालांकि नहीं मिल रहा है, आपके एग्जाम्स को लेकर थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ, और भी कुछ नोट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनको लेके मैं थोड़ा अभी परेशान हूँ। तो मुझे जब टाइम मिल जाए तो मैं ध्यान पे भी एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा, और वो वीडियो होगा नदी के किनारे। नदी के किनारे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ध्यान को आप करिएगा, और आपकी मतलब मेमोरी जो है वो कैसे शांत रहेगी, कैसे चीज़ों को आप कैचअप कर पाएंगे, कैसे चीज़ों को याद कर पाएंगे। और बाकी आप यूट्यूब पे भी देख लीजिए ध्यान कैसे करते हैं, वो भी आपको बता देंगे, है ना। तो एक तो है ध्यान, ध्यान बहुत अच्छे से कीजिए। और दूसरा बात कि अभी फिलहाल के टाइम में जो है ना, आप इधर उधर की बातों में ना आए और अपने पढ़ाई पे प्रॉपर फोकस करें। जो चीज़ें हो पा रही हैं वो करिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास जो भी है ना, आपके पास जो भी संसाधन है, उसमें ये मत मानिए कि मेरे पास संसाधन ही नहीं है। संसाधन को ये मत कहिए, आप अपने ऊपर मतलब एक तरह का ब्लेम मत डालिए कि मेरे पास संसाधन नहीं थे, मैं नहीं कर सका।
याद कीजिए वो पल जब भारत गरीबी के दौर से गुजर रहा था और वैसे में हमारे जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो उस टाइम मतलब मिसाइल का परीक्षण करते हैं, मिसाइल बना देते हैं। समझिए कि मतलब उनके पास भी तो संसाधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो आप भी हार नहीं मानी, जो भी संसाधन आपके पास है, जो भी चीज़ें हैं, उसी में आप बेटर कीजिए, है ना। आप अपना 100% दीजिए, आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरा चीज़ कि मन से नकारात्मक चीज़ों को हटा दीजिए, कुछ नहीं होता है। रिजल्ट हो भी ना भी हो, कोई डजेंट मैटर नहीं करता, है ना। आप अपने ऊपर केवल काम कीजिए, 100% दीजिए, आपका आने वाला टाइम बहुत बढ़िया होगा। पहला चीज़ तो ये। दूसरा बात कि अभी के टाइम में जो आप रिवीजन कर रहे हैं, प्रॉपर रिवीजन करते रहिए। जो चीज़ें आपके हाथ में है वो पहले कीजिए। देखिए, 100% पकड़ने के चक्कर में आप सब कुछ मत गवाइए। आपके पास टाइम प्रॉपर अभी लगभग 20-25 दिन है लगभग, ठीक है। तो इन 20-25 दिनों में आप देख लीजिए कि आपसे पेपर 2 कितना हो रहा है, पेपर 1 कितना हो रहा है। अगर दोनों को मिला लीजिए। आप ये मत जज करने, आपका काम जजमेंट का काम नहीं है, आपका काम केवल पढ़ाई करना है। जज करना काम है जो एग्जाम ले रही है आयोग, उसका काम है जज करना, है ना। टीचर का काम है जज करना, आपका काम जज करना नहीं है। तो जज मत कीजिए, आप अपने आप को बेहतर बनाइए, बेहतर काम कीजिए। जितना आपसे हो सक रहा है उतना बेटर कीजिए, उसमें भी बेटर में बेटर कीजिए, फिर आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसी आशा के साथ कि आप सब अपने तैयारी में लगे रहें। और एग्ज़ाम डेट को लेके मैं क्लियर कर दिया हूं कि 12 सितंबर को संभावनाएं बिल्कुल कम लग रही हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 12 सितंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। तो 12 सितंबर वाला डेट आप दिमाग में जरूर रखिए कि हाँ 12 सितंबर को एग्ज़ाम होने, तो क्योंकि आप उस समय तक प्रिपेयर्ड हो जाएंगे और 19 सितंबर को एग्ज़ाम आपका बता दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ किन किन सेंटरों पे होगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए और यहाँ से जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड जल्द ही करा दी जाएंगी। तो चलिए, अपने लाइफ में आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक है।